नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चल रही है। इसमें आज एक स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। द हेयर एंड द टॉर्टस। हेयर का मतलब हो गया, इसको आप रैबिट भी बोल सकते हैं, खरगोश होता है। एंड द टॉर्टस, टॉर्टस का मतलब हो गया कछुआ। तो कछुए और खरगोश के बीच की ये कहानी है। अ प्राउड हेयर यूज टू मेक फन ऑफ ए टॉर्टस। प्राउड हेयर का मतलब, प्राउड मतलब क्या हो गया, घमंडी। एक घमंडी खरगोश जो था मजाक उड़ाया करता था। मेक फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, और यूज्ड का मतलब होता था किया करता था। तो मजाक उड़ाया करता था किसका, एक कछुए का। यू मूव, क्या कहता था ये देखो, यू मूव सो स्लोली ही वुड से। वह कहा करता था, क्या कहा करता था, कि तुम इतना धीमा चलते हो। सो स्लोली का मतलब, मूव मतलब होगा घूमना या चलना, और सो स्लोली का मतलब काफ़ी ज़्यादा, इतना धीमा। तो इसके लिए हो गया कि वह कहा करता था कि तुम इतना धीमा चलते हो। अब देखो, वन डे, एक दिन, वेन द टॉर्टस कुड नॉट बियर द इंसल्ट एनी मोर, कॉमा है, ही चैलेंज द हेयर टू ए रेस। अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि जब कछुआ जो था कुड नॉट बियर द इंसल्ट, जो अपनी बेइज्जती थी वो बर्दाश्त नहीं कर सका, इससे ज़्यादा, एनी मोर का मतलब यहाँ हो गया अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही चैलेंज्ड, उसने चैलेंज किया मतलब चुनौती दिया। ही चैलेंज्ड, किसको चुनौती दिया, द हेयर मतलब खरगोश को, किस चीज़ के लिए, टू अ रेस, एक दौड़ के लिए। उसने खरगोश को चुनौती दी एक रेस के लिए, एक दौड़ के लिए। द हेयर लाफ्ड मैरिली, मैरिली मतलब हो गया खुशी से, और लाफ मतलब हुआ हंसना। तो जो खरगोश था वो खुशी से हंसने लगा, ठीक है। यू मस्ट बी जोकिंग, जोक मतलब क्या होता है, मजाक करना होता है। तो यहाँ सेंस हो गया कि तुम जरूर ही मजाक कर रहे हो, ठीक है, तुम अवश्य ही मजाक कर रहे हो। ऑल राइट, टुमारो मॉर्निंग वी विल रेस टू द अदर साइड ऑफ द हिल एंड सी हु रीचेज फर्स्ट। ऑल राइट का मतलब ठीक है। टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह। वी विल रेस टू द अदर साइड ऑफ द हिल, हम लोग रेस करेंगे, कहाँ रेस करेंगे, जो हिल है उसके दूसरे, हिल मतलब हो गया जो पहाड़ है उसके दूसरे छोर तक। एंड सी, और देखेंगे कि हु रीचेज फर्स्ट, और देखेंगे ये कि कौन पहले पहुंचता है। रीच मतलब हो गया पहुंचना, फर्स्ट मतलब पहले, कौन पहले पहुंचता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सवेरे, द रेस बिगेन, जो दौड़ था वो शुरू हुआ। बिगिन इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया V1, और इसका V2 हो गया बिगेन, और V3 होता है बिगन। तो बिगेन मतलब दौड़ शुरू हुआ। द हेयर रेस्ड अहेड स्पीडली, और जो हेयर मतलब क्या हो गया, खरगोश जो था उसने दौड़ा, वो आगे दौड़ा तेजी से, ठीक है। रेस अहेड मतलब हो गया आगे दौड़ा, स्पीडली मतलब हो गया तेजी से। सीइंग द टॉर्टस फार बिहाइंड ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल। अब टॉर्टस को देखकर, सीइंग मतलब यहाँ हो गया देखकर, काफी पीछे मतलब टॉर्टस को काफी पीछे देखकर, यहाँ सेंस ऐसे बनाना है, ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल, उसने मतलब डिसाइड मतलब होता है निर्णय किया, सोचा। टू रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर विश्राम कर, फॉर ए वाइल का मतलब हुआ कुछ देर विश्राम करने के लिए सोचा। मीनवाइल, इसी बीच क्या हो गया, द टॉर्टस कंटिन्यूड टू मूव स्लोली बट स्टीडली टुवार्ड्स द गोल। और इसी बीच क्या हुआ कि वो तो विश्राम करने लगा, टॉर्टस जो कछुआ था उसने कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, टू मूव मतलब चलना, धीरे धीरे, बट स्टीडली लेकिन लगातार, किसके तरफ, टुवार्ड्स द गोल मतलब अपने लक्ष्य की तरफ। मतलब टॉर्टस क्या करने लगा, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार गोल की तरफ चलना जारी रखा। बाय द टाइम द हेयर वोक अप द टॉर्टस हैज रीच द फिनिशिंग लाइन। और क्या हुआ कि बाय द टाइम, उस समय तक,
जिस समय तक, यहाँ पर सेंस हम लोग क्या बनाएंगे, जिस समय तक हेयर जो है मतलब जो खरगोश था उठा, टॉर्टस हैड रीच्ड द फिनिशिंग लाइन, मतलब इसके उठने के पहले क्या हुआ जाएगा, टॉर्टस जो है पहुंच चुका था फिनिशिंग लाइन तक। ठीक है, वो जब तक उठा तब तक वो क्या कर चुका था, जो कछुआ था वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका था। अब देखो, द हेयर रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब हेयर मतलब हो गया खरगोश, दौड़ा जितना तेज उतना तेज, यहाँ हम लोग सेंस लेंगे एज फास्ट का मतलब उतना तेज, जितना ही कुड मतलब ही कुड रन, जितना वह दौड़ सकता था। ठीक है, मतलब खरगोश जो था दौड़ा उतना तेज जितना वो दौड़ सकता था। बट द टॉर्टस हैड ऑलरेडी वॉन द रेस, लेकिन कछुआ जो था, टॉर्टस का मतलब हैड ऑलरेडी पहले ही रेस को जीत चुका था। हैड वॉन का मतलब हो गया था जीत चुका था, ऑलरेडी मतलब पहले ही। द हेयर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब रियलाइज का मतलब यहाँ क्या हो गया, मतलब अनुभव हुआ उसको, रियलाइज किया मतलब अनुभव किया, या मतलब उसको समझ में आया अपना गलती उसको समझ में आया, रियलाइज किया। और उसके बाद स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा और लगातार रेस को जीतता है। मतलब आप काम स्लो कर रहे हैं लेकिन ये मतलब नहीं है, अगर लगातार कर रहे हैं तो संभावना ज़्यादा है कि आप रेस को जीतिएगा। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कहानी में जो मॉरल है जो हम लोग को मिलता है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड यूज़ देम। मतलब आप अपने जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको यूज कीजिए कि आप किसी काम में उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यही आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड यूज़ देम। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।